दोस्तों, हाई यूरिक एसिड और गठिया एक बड़ी ही अजीब सी बीमारी है। हर वक्त की पेन सहनी पड़ती है अगर यूरिक एसिड के साथ गठिया हो जाए। अगर हाई यूरिक एसिड और गठिया है तो फिर लाइफ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए इस बीमारी में और आप अपने हाई यूरिक एसिड को कम कर पाएं और गठिया में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि दर्द उठने लगता है जोड़ों में या जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, ये चीज थोड़ी सी कम हो जाए, आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यही इस वीडियो का मकसद है। मैं आपको टॉप 5 ड्रिंक्स बताऊंगा जो यूरिक एसिड को कम करने का काम करते हैं और गठिया की बीमारी को कम करने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नॉन वेज फूड को खाने से यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है। ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ नॉन वेज खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। यूरिक एसिड को बढ़ाने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा चीनी का सेवन करना, मीठी चीजें ज्यादा खाना, मीठे ड्रिंक ज्यादा पीना, मोटापा होना, शरीर में डिहाइड्रेशन होना यानी शरीर में पानी की कमी होना। कुछ लोग वैसे ही पानी कम पीते हैं और कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां डिहाइड्रेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि गर्म इलाकों में रहना। जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं उनमें अक्सर डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, चाहे वो जितना मर्जी पानी पी लें, क्योंकि पानी पसीने के माध्यम से निकलता रहता है। इसके अलावा शराब ज्यादा पीना, बियर ज्यादा पीना, वाइन ज्यादा पीना, इसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में। और लगभग 10% लोगों में जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं, जीन्स के कारण भी। जो शरीर के अंदर गुण सूत्र होते हैं उनके कारण भी गठिया और हाई यूरिक एसिड की समस्या होती है। अगर यूरिक एसिड को कम ना किया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर धीरे धीरे इससे किडनीज खराब होनी शुरू हो सकती हैं, किडनी में पथरी बन सकती है, पथरी बन गई है, पथरी को नहीं निकाला जाएगा, उससे भी किडनी खराब हो सकती है। और यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं छोटे छोटे, जो फिर जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, गठिया की बीमारी होती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए। तो मैं आपको 5 ड्रिंक बताने वाला हूं, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो सकती है, आपको अपनी डिजीज को मैनेज करने में आसानी हो सकती है। अगर अभी तक आप अपने यूरिक एसिड को कम नहीं कर पाए हैं या अपने गठिया को कम नहीं कर पाए हैं तो फिर एक बार मेरे कहने पर इन ड्रिंक्स का रेगुलर सेवन करके देखिएगा। सबसे पहला ड्रिंक है स्किम मिल्क। स्किम मिल्क क्या होता है? बिना फैट वाला दूध, या कहें कि कम फैट वाला दूध, क्योंकि बिल्कुल फैट निकालना तो संभव नहीं है। स्किम मिल्क शहरों में आमतौर पर जो सबसे सस्ते वाला पैकेट होता है आधा लीटर का, जैसे 3 कैटेगरीज होती हैं, येलो, ग्रीन और रेड, जो दूध के पैकेट मिलते हैं। तो जो येलो वाला दूध होता है उसमें सबसे कम फैट होती है, उसी को स्किम मिल्क कहा जाता है। अगर आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप गाय या भैंस का ताजा दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आप स्किम मिल्क घर पर बना सकते हैं। उसके ऊपर से आप 2 बार मलाई उतार लीजिए तो वो स्किम मिल्क बन जाएगा। जो स्किम मिल्क होता है ये गठिया वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको स्किम मिल्क का सेवन जरूर करना चाहिए अगर आपको हाई यूरिक एसिड है और गठिया की समस्या है। जो स्किम मिल्क होता है ये ना सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, बल्कि गठिया के अंदर जो गाउट फ्लेयर्स होते हैं, गाउट फ्लेयर एक मेडिकल लैंग्वेज है, इसको हम ये कहें कि जो गठिया के अटैक आते हैं, जैसे जो गठिया वाले पेशेंट हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपके किसी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि वो वहां पर कोई समस्या नहीं होती, पेन भी कम होती है, ज्यादा पेन नहीं होती, मूवमेंट भी ठीक होती है, स्वेलिंग भी नहीं होती। लेकिन कभी कभी एकदम से पेन बढ़ जाती है और स्वेलिंग एकदम से बढ़ जाती है और फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और उसके बाद फिर कुछ दिन नॉर्मल होते हैं। इसे गठिया का अटैक कहते हैं, गाउट फ्लेयर्स कहते हैं। तो जब आप हर रोज स्किम मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 2 या 3 गिलास, सुबह दोपहर शाम, तो उससे जो ये गाउट फ्लेयर्स होते हैं, जो गठिया के अटैक्स आते हैं, वो कम आते हैं और उनके बीच में गैप लंबा हो जाता है। यानी अगर अभी हफ्ते 10 दिन के बाद गठिया का अटैक आ रहा है तो वो बढ़ जाएगा, जो टाइम पीरियड है वो 15 से 20 दिन भी हो सकता है और गठिया का जो अटैक है वो भी उतना सीवियर नहीं होता, उतना गंभीर नहीं होता। यह स्किम मिल्क पीने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूध के अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो अगर आप स्किम मिल्क पीते हैं तो यूरिक एसिड भी आपका कम होता है और गठिया के अटैक भी आपको कम आते हैं। और गठिया के पेशेंट्स में जो बोन हेल्थ की दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता अगर आप दूध का सेवन करते हैं, स्किम मिल्क का सेवन करते हैं। दूसरा ड्रिंक जो है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी 2 तरह से आपको फायदा पहुंचाएगी। सबसे पहले जो ग्रीन टी होती है उसमें पॉलीफिनोल्स नाम के कुछ पदार्थ होते हैं। ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं ये शरीर में यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और दूसरा, ग्रीन टी के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो अगर आप रेगुलर ग्रीन टी पियेंगे तो आपके जोड़ों के ऊपर जो स्वेलिंग आ जाती है वो स्वेलिंग कम होगी, जिससे जोड़ों की जो मूवमेंट है वो बेटर बनेगी और चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको जो दिक्कत होती है वो दिक्कत कम होगी अगर आप रेगुलर ग्रीन टी पीते हैं। आप एक दिन में 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं।
तो ग्रीन टी और स्किम मिल्क ये दोनों गठिया वाले पेशेंट्स के लिए और यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 3 पर है लेमन वाटर। जो नींबू का रस होता है उसका सेवन अगर हाई यूरिक एसिड वाले लोग करते हैं तो उनको गठिया की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिनको यूरिक एसिड की समस्या है अगर वे उसका इलाज नहीं करते, उसे कम नहीं करते, तो उन्हें भविष्य में गठिया की बीमारी होने का खतरा होता है। लेकिन जो नींबू का रस है ये इस गठिया की बीमारी होने के खतरे को कम कर देता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड है और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में गठिया की बीमारी ना हो, तो फिर आपको नींबू के रस का सेवन करना चाहिए। नींबू वाला पानी आपको पीना चाहिए। और नींबू के रस में जो विटामिन सी होता है वो शरीर में यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी यूरिक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो नींबू पानी से आपको यूरिक एसिड में भी बेनिफिट होगा और गठिया की बीमारी का खतरा भी कम होगा। और जब गठिया की बीमारी होती है तो उसका एक कारण इम्यून सिस्टम का खराब होना भी होता है, क्योंकि गठिया को ऑटो इम्यून डिजीज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम जोड़ों के ऊपर अटैक करने लगता है, इसकी वजह से भी गठिया होता है। तो ये जो विटामिन सी होता है नींबू में, जब आप नींबू का रेगुलर सेवन करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, यानी इम्यूनिटी की वजह से जो गठिया होता है उसके होने के चांसेस आपको कम हो जाते हैं अगर आप नींबू का सेवन करते हैं, नींबू के रस का सेवन करते हैं, नींबू वाले पानी का सेवन करते हैं। आप नींबू का पानी भी पी सकते हैं और सलाद के ऊपर नींबू डालकर भी आप खा सकते हैं। तो 3 ड्रिंक मैंने आपको बता दिए। अब चौथा ड्रिंक है हर्बल टी। अब हर्बल टी कैसी होती है? हर्बल टी हम अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें हम तरह तरह की हर्ब्स मिलाते हैं, जैसे हम लौंग मिलाते हैं, इलायची मिलाते हैं। इलायची भी हमारे यहाँ पर 2 तरह की मिलती है, एक छोटी एक बड़ी। दालचीनी मिलाते हैं हम, सौंफ मिलाते हैं हम, अजवाइन भी मिलाते हैं हम। तो कहने का मतलब यह है कि तरह तरह के जो हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो जितनी भी प्रकार की हर्ब्स होती हैं, काली मिर्च भी हम लोग डालते हैं, ये सभी जो हर्ब्स होती हैं ये एंटी इंफ्लामेटरी होती हैं, यानी शरीर में सूजन को कम करती हैं, और डायूरेटिक होती हैं, यानी यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। और ये दोनों चीज आपको चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड है और आपको गठिया है, या दोनों में से कोई एक समस्या है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां जॉइंट्स में आई हुई सूजन को कम करती हैं। और जब आपको थोड़ा सा बाथरूम ज्यादा आता है, यूरिन ज्यादा आता है, तो फिर आपके शरीर में जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलता है और शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। तो आप जो भी आप रेगुलर चाय बनाते हैं उसमें आपको इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जरूर करना है, हर्ब्स का इस्तेमाल जरूर करना है। जितनी भी हर्ब्स हैं, जितने भी मसाले हैं हमारे किचन में, उन सब का इस्तेमाल कीजिए बारी बारी से अपने टेस्ट के हिसाब से। कभी कोई मसाला डालिए, कभी कोई मसाला डालिए, क्योंकि सभी मसाले एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और डायूरेटिक हैं। आपको यूरिन थोड़ा ज्यादा आएगा और सूजन आपकी कम होगी जोड़ों के ऊपर से। तो ये चौथा ड्रिंक है जो कि बहुत अच्छा है हाई यूरिक एसिड में और गठिया में। आप मसालों वाली चाय अलग से भी बनाकर पी सकते हैं। जैसे रात को सोना है आपको, तो सोते समय आप चाय तो नहीं पी सकते जो चाय पत्ती वाली चाय होती है, लेकिन आप हर्बल चाय जरूर बनाकर पी सकते हैं। हर्बल चाय की कोई लिमिट नहीं है। जो नॉर्मल चाय पत्ती वाली चाय होती है वो तो हम बोलते हैं कि दिन में 2 कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो हर्बल टी है ये तो हेल्दी ड्रिंक है। ये तो आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार कभी भी पी सकते हैं। खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं इसे। आप खाना खाने के बाद पियेंगे तो डाइजेशन भी इंप्रूव होती है और इसके जो बाकी बेनिफिट है वो भी आपको मिलते हैं। तो आप हर्बल टी पीजिए जितनी आप पी सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा यूरिक एसिड में और गठिया की बीमारी में। अब सबसे लास्ट वाला 5वां और सबसे खास, पानी और कॉफी। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पानी, और मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि कॉफी, मैंने कहा पानी और कॉफी। ऐसा क्यों कहा मैंने? इसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि जब आप कॉफी पियेंगे तो आपको यूरिन ज्यादा आएगा, क्योंकि कॉफी भी शरीर में जाकर यूरिन को बढ़ाती है। और जब आप यूरिनेट करेंगे तो उस समय आपको प्यास लगेगी, तो उसी समय आपको पानी पीना है। 1-2 गिलास भरकर पानी पी लीजिए और 3-4 घंटे बाद फिर से कॉफी पी लीजिए। तो आपको कम से कम 2 या 3 कप कॉफी आपको पीनी है। इससे क्या होगा कि इससे बार बार आपको पेशाब आएगा, और जब पेशाब आएगा तो आपको बार बार पानी पीना है। आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन जब आप कॉफी साथ में पिएंगे ना तो वो यूरिन की मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा देती है कॉफी। तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में, यूरिनेशन पानी, यूरिनेशन पानी। तो इससे क्या होगा कि जैसे बॉडी अंदर से धुल जाती है, वो इफेक्ट पैदा होगा बॉडी में, जिससे यूरिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपको हाई यूरिक एसिड है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन हो। जब ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन होगी तो आपकी किडनी की सफाई भी होगी, आपके खून की सफाई भी होगी, और यूरिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकलेगा। और कॉफी आपको इस प्रोसीजर में हेल्प करती है। तो कॉफी एक अच्छा ड्रिंक है हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए। तो ये 5 ड्रिंक हैं जो बहुत अच्छे हैं, और आपको साथ में एक मैं बोनस टिप दे रहा हूं।
आपको क्या करना है कि आपको हाई फाइबर फूड ज्यादा खाना है, ऐसी चीजें ज्यादा खानी है जिसमें रेशा ज्यादा होता है, जैसा सलाद हो गया, गाजर, मूली, छिलके वाली चीजें, साबुत दालें, साबुत अनाज। उससे क्या होता है, जो बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो यूरिक एसिड होता है वो फाइबर में फंस जाता है और फिर टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में आपको मदद मिलती है। जब आप पानी ज्यादा पीते हैं, यूरिनेट ज्यादा करते हैं, तो खून के अंदर जो यूरिक एसिड है वो बाहर निकलता है। जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो यूरिक एसिड है वो बाहर निकलता है। और आपको मीट मछली का सेवन नहीं करना अगर आपको हाई यूरिक एसिड है, क्योंकि उसे खाने से शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 ड्रिंक आपको अच्छे लगे होंगे, आप इनका बेनिफिट उठाएंगे और जो बोनस टिप मैंने आपको दिया है उसका भी फायदा आप उठाएंगे। थैंक यू सो मच।